बात सियासत की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और मुल्क के जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासत तेज़ हो गई है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है जो इस वक्त मौजूद बहस है, ज़ेर बहस है, जिस पर इस वक्त सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लिमान हैं, पार्लियामेंट के अरकान हैं, वो कभी भी NDA का साथ नहीं देंगे, NDA के साथ नहीं जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट NDA की हिमायत नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान के फैसले उनका ज़मीर तय करेगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी या आम आदमी के कुछ अरकान वो NDA में शामिल हुए, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान के फैसले उनका ज़मीर तय करेगा। और उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान हैं वो कभी भी NDA का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट NDA हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे अपोजिशन के दीगर जमातों के कुछ अरकान किसी भी मौक़िफ़ का इख्तियार करे। बांडीपोरा में एक जायजा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट के फैसलों पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका ज़ाती और सियासी मामला है। ताहम उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, मुतअद्दिद पार्टियों से अरकान अलग होकर NDA का साथ दे रहे हैं, उस पर उन्होंने साफ तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान किसी भी सूरत NDA का साथ नहीं देंगे। और ये खबरें कब आई? जब शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप एक बार फिर से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। 6 से 7 अरकान पार्लियामेंट नाराज हैं, जो लोकसभा स्पीकर से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। TMC के बाद ये सारे वो मेंबर्स जो अब इस बार जब मॉनसून का सेशन होगा तो बिल्कुल आपको अलग नजर आएंगे। 200 से ज़्यादा जो आपको मेंबर्स, 232 के आसपास TMC और बाकी तमाम, और DMK के यहाँ तक के मेंबर्स जो NDA की हिमायत करेंगे, जो पहले से ही अलग सिटिंग अरेंजमेंट्स उनके लिए हों। स्पीकर को इस सिलसिले में चिट्ठी लिख चुके हैं, क्योंकि असेंबली इंतखाबात तमिलनाडु में, वहाँ से नाराज़गी शुरू हुई, फिर मगरबी बंगाल में हार हुई TMC की। इस तरीके से अब तो दावे ये भी किए जा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बिखरेगी और समाजवादी पार्टी के साथ भी यही होगा। बहरहाल ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला अपनी जगह, 50-50 करोड़ रुपए इनको मिले, ये दावा TMC कर रही है। यही दावा शिवसेना के लीडरान की तरफ से किया गया कि BJP इन सब लोगों को खरीदने में कामयाब रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं होने देंगी, प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक होंगे, इसका दावा खुद वज़ीर आला कर रहे हैं। और वो तमाम जो खबरें थी, कयासराइयाँ थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी टूट फूट हो रही है, उन खबरों पर फिलहाल उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद ब्रेक लगा है। सर, अब इस सवाल का जवाब ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूं। अब मैं यहाँ बांडीपुर में खड़े होके आपको कैसे बता सकता हूं कि DMK या शिवसेना वाले क्या करेंगे? वो उन तक है, वो उनके जमीर तक है। उनको जमीर जहां तक जाने की इजाजत देगी वो जाएंगे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के MPs हैं, हम कभी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी क्या करेंगे, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। तो वो बात आ गई है। मिनिस्टर साहिबा भी जम्मू से इस मीटिंग में जुड़ी हुई थी, सकीना यत्तू साहिबा। उन्होंने ऑनरेबल MLA साहब को और बाकियों को यकीन दिलाया हुआ है कि जहां जहां अभी कुछ करना बाकी है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। दो टोक अल्फाज में कहा कि जो अरकान पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो NDA की हिमायत नहीं करेंगे।